आप सभी का मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। नमस्कार सभी को। आज बड़ा ही गुड़ मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बहुत सारे लोग जो ध्यान साधक हैं, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके सामने ये हमेशा ही अड़चन बनी रहती है कि मेरे को तो इतना समय हो गया, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि विचार तो आते ही जाते हैं, इसको कैसे रोकें। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि निर्विकल्प होना, ये निर्विकल्प यानी आपके हाथ में चॉइस का ना होना, चॉइस लेस बनना है आपको, तब जाकर तो आप इसके अंदर उच्चतम अवस्था तक पहुंचेंगे। आप ध्यान की अनेकों प्रक्रियाएं करते हैं, अनेकों की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी एक प्रक्रिया ले लें। जैसे कि पीछे मैंने एक वीडियो दिया था त्राटक के ऊपर, आप सिर्फ बिंदु त्राटक भी पकड़ लेंगे ना, वो भी काफ़ी है, क्योंकि एक से एक का ही तो पूरा का पूरा मिलन है, तो अनेकों में अनंत हो जाएगा, वो अनंत भी एक ही रहेगा। तो जो भी आप चीज़ पकड़ लें, आपको यही जानना है, वह स्वयं ही अनंत रूप धारण कर लेगी। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि बीज डाला, बीज प्रफुल्लित हुआ, पौधा निकला, फिर उसके ऊपर पानी मिला, उसको हवा मिली, बरसात मिली, धूप मिली, उसने अपना एक खाना बनाया, फिर बनाते बनाते अपने आप को भी बनाया, ईंधन मिलता गया, बनाता गया, फिर फल निकला, फिर फल में मिठास कहाँ से आई है अलग अलग, और उसके ऊपर प्रकृति ने छिलका भी चढ़ा के दिया है ताकि वह सुरक्षित भी रहे। तो ऐसे ही आपका शरीर भी है, तो ये भी तो अनंत प्रक्रिया है सारी की सारी। अब वह फल आप ले लें, उसका रस चख लें, वह अमृत जो स्वाद प्रकृति ने निर्मित किया है आपके लिए, आप उसका आनंद उठाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी हम एक फल ही हैं। अब वह जो अमृत आनंद परमानंद जो हम बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचने की सारी प्रक्रिया है जो हम ध्यान साधना में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो मैंने बताया ये भी तो अनंत ही हो गया। अब फल खा लिया, फिर वह निकल जाएगा, तो क्या फल बनना समाप्त हो जाएगा यहाँ? नहीं, यह बनता ही चले आएगा, क्योंकि अनंत रूपी संसार है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, गतिमान है। अब इसके अंदर आपको निर्विकल्प होना है। अब निर्विकल्प का मतलब क्या है? नो चॉइस, जैसा कि मैं आपको बताया, चॉइस लेस होना है। तो जब आप ध्यान में बैठें, तो ध्यान में आपने आंखें बंद की, चाहे लेट के करें शवासन की मुद्रा में, चाहे आप बैठकर सुखासन में करें, किसी भी आसन को अपनाएं, लेकिन अल्टीमेट आपको ये समझना है, ये आंख आपने बंद की, आंख नहीं बंद हुई है, सिर्फ शटर, ये पलक रूपी शटर आपने नीचे घेरा है शांत होने के लिए। अब जो साइलेंस है उसके अंदर जाना है। अब साइलेंस में जाने के लिए आपको सबसे पहले जो भय लगते हैं, सारे विचार रूपी भय इस शरीर को लेकर होते हैं, इस देह को लेकर होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अगर डरा देती है विचार रूपी, तो यानी आप देह के बोध में हो, इससे ऊपर आप अभी नहीं उठे। क्योंकि जब वह आप ऊपर पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म जो द्वार है उस तक पहुंचेंगे, तो आपको तो इस रूप का बोध भी नहीं होगा। अब देखो, इसके अंदर जब आपके सामने कुछ भी आता जाए, विचार आते जाएं, मैंने बोल तो दिया आपको, चॉइस लेस हो जाओ, चॉइस ही नहीं है, कुछ भी छोड़ दो, जो आ रहा है जाने दो, जो गया उसके साथ बात नहीं करना है। यानी कुछ भी आ सकता है, आपको बिल्कुल भी चिपकना नहीं है। अब यहाँ पर ये जो दृष्टा है, यही तो देख रहा है वह चित्र भी, और यह सारे चित्र ओझल हो जाते हैं, ठीक है, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर कुछ दिखेगा, फिर कुछ दिखेगा, फिर आपको मन ऐसा करेगा कहीं और बैठा दे, कहीं और बैठा दिया, सपने दिखाने लगेगा, यानी आप निंद्रा की अवस्था में। तो निंद्रा में भी आप सोए थोड़ी ना हो, अब भी तो आप देख ही रहे हैं सपने को, सिर्फ आप इंद्रियों के साथ, क्योंकि इंद्रियां ही दिखा रही हैं वो चीज़, इसलिए आप अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं जोड़ना, अपने आप को अलग करके रखना है। जैसे टीवी के अंदर तस्वीरें चल रही हैं और मैं दूर हूँ, तो ऐसे जब आप रहेंगे तो उसके बाद ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे, फिर ब्रह्मांड के बाद सुदर्शन, सुदर्शन के साथ साथ सब कुछ एक सुनहरा
ब्रह्मांड आपके सामने होगा, अनंत कोटि हो जाएगा ये भी, क्योंकि हर एक चीज़ अनंत रूप लेगी तो एक ही ब्रह्मांड अनंत रूप हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ये जो पिंड है ये भी तो ब्रह्मांड ही है, यानी ये ब्रह्मांड के अंदर ही एक और ब्रह्मांड है, ये इससे अलग नहीं है और वो इससे अलग नहीं है। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो ये भी धीरे 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 सब ओझल खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद फिर आप एब्सोल्यूट नथिंगनेस में आ जाएंगे। नथिंगनेस का मतलब कुछ भी ना होना। यहाँ पे न प्रकृति है, न आत्मा, न परमात्मा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे वह शब्द रूप ही रह जाएगा। तो आपको निशब्द हो जाना है। उस निशब्दता के अंदर आप पाएंगे कि कुछ था ही नहीं, बेकार में कहाँ कहाँ उलझ रहे थे। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन होगी वही अहम ब्रह्मस्मि की होगी, यानी आप ही वही हो जिसको जानने का प्रयत्न सभी कर रहे हैं। ये बातें ऐसे जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। मान लीजिए कोई भी एक वस्तु लें, मार्कर ले लें, पेंसिल ले लें, आप उसको छील दें, कुछ भी कर लें, लिख दें, खोल के उसकी लेड तोड़ दें, कुछ भी करते चले जाएं, तो क्या वह मिट जाएगा? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पानी को काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, क्या पानी कट जाएगा? बर्फ है, बर्फ अपने आप ही गलती जा रही है, गलती जा रही है, गलती आ रही, तो क्या वह समाप्त हो जाती है? नहीं, वह वाष्पीकृत होकर फिर आ जाएगी। तो ये संसार निरंतर रूप से ऐसा ही है, इसके अंदर कंप्लीट नथिंगनेस आप जीते जी ही जानते हो। और उसी अमृत को अमृतत्व बोलेंगे आप, तब जाकर वह समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ मरता ही तो नहीं है। दिक्कत तो यही है, सारी सब है आपका मरने को लेकर है, मृत्यु को लेकर है, क्योंकि ये शरीर जाता ही है। क्योंकि जब ये खराब हो जाता है तो स्वयं ही आप इसको छोड़ते हो। अब आप ही के ऊपर होता है उस नथिंगनेस में कि आपको वापस पकड़ना है या नहीं पकड़ना। नहीं पकड़ना तो नहीं होते, होते हो तो होते हो, तो बीच में नहीं फंसना है आपको, विरोधाभास में नहीं रहना है बिल्कुल। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमने पेंसिल का उदाहरण लिया था। अब इस पेंसिल में अगर ये नहीं खत्म हो रहा तो ये अणु बन जाएगा, एटम है, क्योंकि एटम से ही सब कुछ निर्मित है। अब जो एटम है ये अनकटेबल है, काटा नहीं जा सकता, फाड़ा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। क्या मैं इस स्पेस को, ये देखो ये सब एटम है, यहाँ पर ये सब एटम है, इतने सूक्ष्म रूप में है कि आप ही उसके अंदर और खोज रहे हो। फिर उसके अंदर 3 तत्वों खोज लेते हो, फिर और खोजते हो, फिर 5 कर देते हो, फिर और पहुँचते पहुँचते कहते हो लास्ट में स्ट्रिंग भी है, अभी तो और, ये सब और बोलने वाले भी आप ही हो। आप ही खोज करता हो, आप ही उससे निर्मित करते हो, आप ही डिस्ट्रक्शन कर देते हो। तब जाकर आपको ये समझ में आएगा कि यही अणु अनकटेबल है। तो एटम बोल रहे हैं तो शायद क्या हम इसको आत्मा ही नहीं बोलते? अब देखो इसके अंदर जब आप अग्नि का उपयोग करते हैं, अग्नि को ईंधन चाहिए, या किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को ईंधन चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, जैसे हम शरीर में ऊर्जा कम होती है तो हम भोजन लेते हैं, ईंधन है हमारा, फिर सब प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके बाद आप ऊर्जावान हो जाते हैं। ऐसी अग्नि भी, उसको ईंधन चाहिए प्रकट होने के लिए, है यहीं पर, इसी में ही है। चाहे मैं यहाँ जलाऊं, यहाँ जलाऊं, यहाँ जलाऊं, प्रकट यहीं पर हो जाएगी। सिर्फ उसको ईंधन देने की जरूरत है। ये ईंधन की बुद्धिमानी देने का सूत्र हमें प्राप्त है मनुष्यों को। ये ईंधन का सूत्र किसी गाय बकरी में प्राप्त नहीं है, इसी को विवेक बोला जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि धीरे 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 हम बहुत सारी बातों में उलझ कर, फंस कर, क्योंकि जब मैंने आपको सूत्र दिया है हर चीज़ ही अनंत है और ये अनंत रूपी निराकार ही साकार हो जाता है और फिर निराकार ही रहता है। तो जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, नाम देने से आकार निर्मित हो रहा है, लेकिन क्या वह निराकार नहीं होगा? फिर से निराकार हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर निराकार होगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर है। इसको जानने वाला कौन है? वह भी आप ही हो। तो ये चीज़ें देखिए कितनी गोल गोल घुमा देते हैं सभी। और आपको एक भजन की पंक्ति भी मैं बताता हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे में, कैलाश में। तो आपको समझना है हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। इस मन रूपी मंदिर में ही वो दर है,
जिसमें परम स्वयं विराजमान है, जिसको आप अलग अलग दिशाओं में खोज रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको काफ़ी स्तर तक बातें समझ में आई होंगी। ध्यान, यदि आप ध्यान में लीन होना चाहते हैं तो आप फिर किसी विचार, सबसे बढ़िया देह का बोध ही नहीं होना चाहिए आपको। इस देह के बोध के साथ रहते हुए हमेशा आप भय में ही जाओगे, क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ सुन लिया है इधर उधर। वही तो माया है, वही उलझा के रखेगी, वो निकलने नहीं देगी ऐसे। क्योंकि जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे और गहराई में, जैसे ही आपको जागृति का एहसास होगा, तभी आपको देह का बोध हो जाएगा तुरंत ही। और फिर आप सोचोगे नहीं मैं पागल ना हो जाऊं कहीं, तो तुरंत आप ध्यान भंग करके उठ जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर नथिंगनेस ही है। बाकी जो शेष है वही सब कुछ शेष है, यानी वह एक है और वही सब कर रहा है। उसको नाम नहीं दे सकते, हाँ नाम हम सिर्फ समझने के लिए देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में। इस वीडियो में कुछ जानकारी दी मैंने आपको कि निर्विकल्प कैसे होना है। निर्विकल्प, बस कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प है ही नहीं, तो आप आसानी से कर सकेंगे। मिलते हैं अन्य वीडियो में। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई वीडियो चाहते हैं तो वह भी मैं आपके लिए निर्मित करके दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।